कहते हैं कि आखिर बाप बाप ही होता है। अखिलेश ने जब पिता मुलायम सिंह यादव को दरकिनार करते हुए समाजवादी पार्टी को चलाना चाहा तो पार्टी धीरे धीरे आम जनता में अपना विश्वास खोती चली गई। हालात ये हो गए कि पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव सहित हाल ही में नगर निकाय चुनाव में पार्टी को वह उल्लेखनीय सफलता हासिल नहीं हुई जिसकी वह वास्तव में हकदार थी। अखिलेश यादव ने अपनी हालिया कई हारों की समीक्षा की तो निष्कर्ष निकलकर सामने आया कि अगर वे इन चुनावों में अपने पिता के पद चिन्हों पर चलकर चुनावी रणनीति बनाते तो पार्टी को और मजबूत किया जा सकता था। अखिलेश यादव को यह बात देर में समझ में आई कि मुलायम सिंह यादव की नीतियों पर चलकर ही वे आम जनता के दिलों पर राज कर सकते हैं। यूपी की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले उनके पिता मुलायम सिंह यादव तो अब रहे नहीं, लेकिन अखिलेश यादव अब मुलायम सिंह यादव के तर्कस के तीरों से अपने विपक्षियों को साधने के काम पर लग गए हैं। समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में लोकसभा चुनावों के दौरान उल्लेखनीय प्रदर्शन किया था। वर्ष 1996 में हुए लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 16 सीटें मिली थी तो वर्ष 1998 के लोकसभा चुनाव में यह संख्या बढ़कर 20 हो गई। वर्ष 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी के 26 उम्मीदवार जीतकर लोकसभा पहुंचने में कामयाब रहे। वर्ष 2004 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी ने इतिहास रच दिया। यह समाजवादी पार्टी के इतिहास में पहली और आखिरी बार हुआ जब उसके 35 उम्मीदवार जीतकर सांसद बने। वहीं वर्ष 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी के सांसदों की यह संख्या 23 रह गई। आपको बता दें कि यह वह दौर था जब मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में शिवपाल सिंह यादव पूरी रणनीति बनाते थे और अमर सिंह और आजम खां का उनको भरपूर सहयोग मिलता था। मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में पार्टी ने अपना आखिरी चुनाव वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का लड़ा और इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 224 सीटें जीतते हुए प्रदेश में अपनी सरकार बना ली। मुलायम सिंह यादव ने सबको हैरत में डालते हुए अपनी जगह अपने बेटे अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। अखिलेश यादव ने जब पार्टी को अपने तरीके से चलाना चाहा तो पार्टी में बगावत के सुर तेज होने लगे। पार्टी में अपने पिता मुलायम सिंह यादव को दरकिनार करते हुए अखिलेश यादव स्वयं इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन बैठे। चचा शिवपाल सिंह यादव से उनके 36 के आंकड़े हुए तो उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। यदि मुलायम सिंह यादव के संपूर्ण राजनीतिक जीवन की समीक्षा की जाए तो उनका अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना पार्टी के लिए भारी पड़ गया। तब से लेकर आज तक पार्टी लगातार आगे बढ़ने के लिए अपने मुख्य प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी से संघर्ष कर रही है, लेकिन कामयाबी मिलती हुई अभी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अब अपने पिता के बताए रास्तों पर चलकर अखिलेश यादव आम जनता को अपने पक्ष में करने के लिए कमर कस चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि अखिलेश यादव ने जो रणनीति अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए तैयार की है उससे उसका राजनीतिक वजूद मजबूत होगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर मुलायम सिंह यादव के वे कौन से मंत्र हैं जिनका सहारा लेकर उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई। राजनीति के जानकारों की माने तो अखिलेश यादव ने पार्टी की कमान संभालने के बाद एसी कमरों में बैठकर पार्टी की रणनीतियां तैयार की, जबकि मुलायम सिंह यादव ने सदैव जनता के बीच रहकर अपनी रणनीतियां बनाई। मुलायम सिंह यादव ने अपना अधिकांश समय जनता के बीच बिताया। प्रदेश का कोई ऐसा कोना नहीं था जहां मुलायम सिंह यादव घूम घूम कर पार्टी का प्रचार प्रसार न करते रहे हों। अखिलेश यादव को यह बात समझ में आई तो उन्होंने भी प्रदेश के तमाम जिलों में जाने की रणनीति बनाई। इतना ही नहीं, अब वे जनता से सीधे संवाद भी कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं के बीच रहकर उनकी हौसला अफजाई भी। अखिलेश यादव पिछले 1 महीने में कई जिलों का लगातार भ्रमण कर भी चुके हैं। मुलायम सिंह यादव ने अपने जीवन काल में कभी बड़ी रैलियां करने पर जोर नहीं दिया। वे छोटी छोटी जनसभाएं और बैठकें करते थे। जल्दी जल्दी जनता के बीच जाने से जनता और उनके बीच आत्मीयता बनती दिखाई दी। अब यही कार्य अखिलेश यादव कर रहे हैं और इसका फल उनको मिलता भी नजर आ रहा है। पार्टी कार्यकर्ता दुगने उत्साह के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने का काम तो कर ही रहे हैं, साथ ही आम जनता में अखिलेश यादव की छवि भी निखर कर सामने आ रही है। दूसरी तरफ किसी भी पार्टी को मजबूत करने में उसका संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब अखिलेश ने भी पिता की तरह संगठन को मजबूत करने पर बल देना शुरू कर दिया है। संगठन में अब वे ऐसे व्यक्तियों को जगह दे रहे हैं जिनका जनता के बीच न केवल मजबूत जनाधार है बल्कि वे पार्टी के प्रति समर्पित भी हैं। सूत्र बताते हैं कि हाल ही में हुए नगर निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव आगामी लोकसभा चुनाव में उतारने की रणनीति पर विचार कर रहे हैं।
ऐसा करने से जनाधार वाले नेता पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे, जिसका लाभ अंततः पार्टी को ही मिलेगा। अंत में आपको यह बताना चाहूँगा कि अखिलेश यादव को यह बात भी अच्छी तरह समझ में आ गई है कि क्यों उनके पिता मुलायम सिंह यादव अपने छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव को इतना महत्व देते थे। दरअसल शिवपाल सिंह यादव मैनेजमेंट का वह चेहरा है जो रणनीतियाँ बनाने में बेहद एक्सपर्ट है। शिवपाल सिंह यादव जब समाजवादी पार्टी से अलग हुए तो समाजवादी पार्टी में बिखराव की स्थिति पैदा हो गई थी। अब अखिलेश यादव को शिवपाल सिंह यादव की अहमियत का पता चल चुका है, तो उन्होंने मेरठ में अपनी पार्टी का जिला अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाया जो शिवपाल सिंह यादव का बेहद करीबी है। इतना ही नहीं, पार्टी की रणनीति बनाने में भी शिवपाल सिंह यादव को महत्व देना शुरू कर दिया है। हाल ही में हुए नगर निकाय चुनाव में इसका फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ भी है। बेशक 17 नगर निगमों में से पार्टी कहीं भी अपना मेयर नहीं बनवा पाई हो, लेकिन चाचा शिवपाल सिंह यादव को साथ लेकर चलने से समाजवादी पार्टी को इसका लाभ भी मिला है। समाजवादी पार्टी 17 नगर निगमों में से 9 नगर निगमों अयोध्या, कानपुर, गोरखपुर, बरेली, लखनऊ, अलीगढ़, प्रयागराज, फिरोजाबाद और वाराणसी में दूसरे स्थान पर रही, जो उसके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है।